बच्चों, इससे पहले मैंने आपको जापान की जलवायु के विषय में बताया था, जिसमें जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वह जापान की जलवायु की दशाएं शीत ऋतु में किस तरह की रहती हैं, वह ग्रीष्म ऋतु में कैसी दशाएं रहती हैं, इसके विषय में जानकारी दी थी। आज मैं उससे आगे आपको जापान के जलवायविक प्रदेश क्लाइमेट रीजन्स ऑफ जापान के विषय में बताऊंगी। जापान की जलवायु के बारे में पता पड़ता है, जापान में सभी जगह एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। अतः जलवायुगत विभिन्नताओं के आधार पर जापान को अनेक जलवायु प्रदेश में हम बांट सकते हैं। डडले स्टैम्प ने जलवायवीय विशेषताओं के आधार पर जापान को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा। सबसे पहले आता है उत्तरी जापान। इस जलवायु विभाग में होक्काइडो द्वीप का उत्तरी हिस्सा सम्मिलित है। यहाँ शीत ऋतु लंबी व कठोर तथा ग्रीष्म ऋतु सामान्य व लघु अवधि की होती है। शीत ऋतु में यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठंडी व तीव्र गति वाली उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिससे यहाँ का तापमान और अधिक गिर जाता है एवं बर्फ जम जाती है। शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी के महीने में उत्तरी भाग में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके पूर्वी भाग पर ओखोटस्क ठंडी धारा का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म काल में सामान्य होता है तथा औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ वर्षा अधिक नहीं होती। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 75 सेंटीमीटर है। अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है एवं बर्फ के रूप में होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा बहुत कम होती है। अब आता है पश्चिमी जापान। इस जलवायु विभाग में होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा होन्शु द्वीप का समस्त पश्चिमी भाग शामिल किया गया है। इस प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषताएं हैं कि कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा होती है। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन क्यूरोसिवो की गर्म धारा का प्रभाव से यह भाग अधिक ठंडा नहीं हो पाता। इसी कारण शीत ऋतु के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म बना रहता है। शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी भाग में दक्षिण भाग की अपेक्षा तापमान न्यून रहता है। उत्तरी भाग में शीत ऋतु में औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु से चलने वाली शीत हवाओं द्वारा यहाँ वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है। वर्षा हिम के रूप में यहाँ होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है। शीत ऋतु में यहाँ कोहरा व बादल छाए रहते हैं। ग्रीष्म काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग अधिक गर्म रहता है। इस भाग में वर्षा की मात्रा कम रहती है। दक्षिण भाग में ग्रीष्मकालीन वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। तीसरा आता है दक्षिणी जापान। इस जलवायु विभाग में शिकोकू व होन्शु द्वीप का दक्षिणी भाग
सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषता है शीतकाल में सामान्य सर्दी, कम वर्षा तथा ग्रीष्म काल में भीषण गर्मी, अत्यधिक वर्षा है। शीत ऋतु में यहाँ मामूली सर्दी पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ग्रीष्म ऋतु लंबी तथा गर्म होती है। इस समय औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में वर्षा बहुत अधिक होती है तथा वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है। वर्षा की अवधि जुलाई से सितंबर तक होती है। जुलाई में मानसूनी हवाओं तथा सितंबर में टाइफून हवाओं से वर्षा होती है। अब इसके बाद आता है पूर्वी जापान। इस जलवायु विभाग में होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा होन्शु द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग शामिल किया गया है। कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रदेश में ओखोटस्क की ठंडी धारा का प्रभाव पहुंचने के कारण शीतकाल में यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है। उत्तरी भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। दक्षिणी भाग का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठंडी समुद्री धारा के कारण तटीय भाग समीप घना कोहरा छाया रहता है। ग्रीष्म काल में तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा दक्षिणी भाग में अधिक होती है। जलवायु विशेषता के आधार पर एकरमैन ने जापान को 7 जलवायु विभागों में बांटा, जैसे होक्काइडो जापान, सागरीय तटीय क्षेत्र, आंतरिक सागरीय क्षेत्र, दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी मध्य पर्वतीय, दक्षिणी पूर्वी होन्शु, उत्तरी पश्चिमी क्यूशू। तो बच्चों, ये आज आपको मैंने जापान की जलवायु प्रदेशों के विषय में जानकारी दी। अब इससे आगे कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।